से महिलाओं के साथ और वही बच्चियों के साथ घटनाएं लगातार हो रही हैं। जो गवर्नमेंट कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, वो बेटी बचाओ का नारा इनका बिल्कुल जीरो साबित हुआ है, शून्य साबित हुआ है और बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस समय। देखिए, अन्नदाता जो है बॉर्डर्स पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनका ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इस तरफ ध्यान ना जाए, सारा मीडिया वहाँ पे उस तरफ कवरेज करने लग गया। तो ये इस तरह की घटनाएं जो है बहुत दुखद घटनाएं निंदनीय है। ऐसे ही घटना जो है गोरखपुर में भी हुई है। वहाँ भी एक समाज को लेकर के, कनौजिया समाज के, उसने ब्राह्मण समाज की बेटी ने शादी कर ली थी। तो किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेना, इस तरीके से कर लेना, क्योंकि हमारा ये तो हमें एक राइट है, संवैधानिक राइट है हमारा कि हम अपनी मर्ज़ी से 18 साल से ऊपर अगर बच्ची हो जाए, बच्चा हो जाए, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। पढ़े लिखे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही निंदनीय, बहुत दुखद घटनाएं हैं। लेकिन मान साहब, बात ये होती है कि अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जिसके साथ अपराध होता है, कथाकथित सीधी सीधी बात करें कि उस गुड़िया को वाल्मीकि शब्द से उसे नवाजा जा रहा है। यदि अपर कास्ट की कोई ऐसी लड़की होती तो आज दिल्ली के अंदर पूरा आकर पूरे भारतवर्ष की लड़की बन जाती वो लोग। जी बिल्कुल, जैसे पहले भी घटनाएं हुई हैं लड़कियों के साथ, रेप की घटनाएं हुई हैं, तो मीडिया कवरेज मिली है हमको। तो इसमें भी जो है हम अपने किसानों की तरफ से वादा दिलवाते हैं, वादा करते हैं कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। और भी दूसरी नेशनल पार्टियां जो है उनको भी साथ आना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तो 2-3 पार्टियों के लोग गए हैं वहाँ, राहुल गांधी गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी गए हैं, सबको जाना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन में टिकैत जी भी जाएंगे। तो इसको उठाना चाहिए और उनको, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि पहले भी बस में जो एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उन सभी दोषियों को सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी। तो हम किसानों की तरफ से, किसान जथेबंदियों की तरफ से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा। लेकिन सर, फांसी की सज़ा वाली बात है, आपने निर्वाह की बात की, तो सर वो अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन ये तो गरीब लोग हैं, ये तो वाल्मीकि समाज है, मजदूरी करते हैं, माँ बाप कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो सर क्या लगता है कि मतलब ये अपर कास्ट के जो लोग हैं जिन्होंने बलात्कार किया, उन्हें सज़ा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। न्याय सबको मिलता है देश में, गरीब को भी न्याय मिलता है, अमीर को भी मिलता है, सबको मिलता है, क्योंकि न्याय एक ऐसी प्रणाली है हमारे देश की कि वो उससे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अभी भी जो है हमारे माननीय कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसमें ऐसे जजेस बैठे हैं जो न्याय कर रहे हैं। अभी भी हमें उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और हम साथ में खड़े हैं, पूरा समाज साथ में खड़ा है उस बेटी के। और इसको जो है हाईलाइट करना चाहिए, मीडिया का भी ये दायित्व है कि इसको हाईलाइट करें और उस बच्ची को न्याय मिले। इस तरह की घटनाएं जो हैं बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं ये। अच्छा विजेंद्र जी, एक बात और देखी गई है कि जिस समय उस लड़के को मार दिया, उसके बाद में उसको पेरेंट्स को बुलाया गया। एक तो आप जो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करने के बाद में आप साबित कर रहे हैं कि भाई हमने इस तरीके का गुनाह किया है, उसके बावजूद उसके माँ बाप को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। जी बिल्कुल, उनको यही पता लगा है कि डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया है माता पिता को, बच्ची के। तो ये एक गरीब परिवार के साथ में अन्याय है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सबको हम जो है शिक्षा देंगे, सबको रोज़गार देंगे और पूरे राष्ट्र को जो है हम गरीब नहीं रहने देंगे और एक अच्छा नागरिक जो है उसको बनाएंगे लोगों को। लेकिन 80 करोड़ लोगों को ये रोज़गार, 80 करोड़ लोगों को ये PDF के तहत जो है देते हैं, अनाज राशन की बात करते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने मान लिया है कि 80 करोड़ जनता जो है वो गरीब है। तो इस तरह की घटनाएं जो है गरीबों के साथ में हों, मजदूर के साथ में हों, तो हम यहाँ पर भी मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम साथ में। तो आज देश जो है इस सरकार से उठ चुका है और किसान इसीलिए सड़कों पर हैं कि ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। वोट से उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। मान साहब, आप न्याय की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से
वहाँ ये इन जिन लोगों ने ये कांड किया था उनको पुलिस एसएचओ अपने साथ सिक्योरिटी के तहत उन्हें लेके जाती है और उनको मान सम्मान से लेके जाती है और उसके वहाँ माँ बाप लड़की के तड़फ रहे होते हैं। जी देखिए, बहुत दुखद है कि जो सरकारें हैं, पुलिस जो है वो भी उन्हीं की बात करती है, उनका पक्ष लेती है, उनकी सुनती है, क्योंकि पुलिस जो है उस पर दबाव रहता है सरकारों का, इसलिए उन्हें भी डर है कि अपनी नौकरी ना चली जाए हमारी। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो है ये जो आईना है एक समाज को दिखाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम पुलिस से बहुत उम्मीदें होती हैं, एक हमारा उससे सिक्योर महसूस करते हैं लोग कि हमारे साथ पुलिस है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस ने ये साबित किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, दिल्ली जैसी एक राजधानी है, देश की राजधानी है, जहाँ पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, पूरी दुनिया का मीडिया रहता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। जब ऐसी घटनाएं होंगी, राजधानी में ऐसी घटनाएं होंगी, तो हमारा टूरिस्ट विदेशों से कहाँ लोग आएंगे, क्या देखने आएंगे? वो इस तरीके की चीज़ें देखने आएंगे कि यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है और एक कम्युनिटी कर रही है खास, जिसको बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस तरह की घटनाएँ जो हैं बहुत ही हमें शर्म आती है और इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए और कोर्ट से ही हमें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन सर बात वहीं आती है कि जिस तरीके से हाथरस का जो प्रकरण हुआ था, हाथरस की सेम तर्ज पर हाथरस की पुनरावृत्ति की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाथरस सर ऊपर देखें, हाथरस से भी लग रहा है कि ज़्यादा ये जघन्य जो है कांड है, क्योंकि जला दिया गया है उस बच्ची को, 9 साल की बच्ची है और सोच के रोंगटे खड़े होते हैं हमारे को, तो उसको वहीं पे जला दिया गया और फिर माँ बाप के साथ में अत्याचार किया, टॉर्चर किया गया उनको। तो ये इसको जो है हम बिल्कुल हम इसको, जैसे आपने कहा है कि उठाना चाहिए मुद्दे को और हाईलाइट करना चाहिए, तो हम कल जा कर के वहाँ पर पहुँचेंगे, संयुक्त मोर्चा की तरफ से किसान लोग जाएंगे और इसको जो है बिल्कुल रखेंगे, एसकेएम में भी रखेंगे मीटिंग में, इसको बड़ा जो मुद्दा बना। मान साहब, जिस तरीके से आज 7 दिन हो गए हैं उस प्रकरण को, लेकिन जो सरकार ने जो सैंपल उठाए थे, जो लड़की जो जलाई गई थी, वहाँ राख जो होती है उसका विरसा उठाया गया, लड़की को जो पैर रह गए थे उसका और धड़ता, वो अभी तक लेबोरेटरी में उस जांच के लिए नहीं भेजा। तो सरकार की मानसिकता क्या है सर? आज का नवभारत टाइम्स कई पेपर इस तरीके का उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो जैसे पुलिस के द्वारा ही सारा षड्यंत्र हिसाब से लगता है किया गया है और जब पुलिस ही मिली है तो उसमें वहाँ दूसरा कहाँ जाने देंगे। यही सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को सोच करके ही बड़ी शर्म आती है कि पुलिस जो है वो उनका अपराधियों का साथ दे रही है। इनको भी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था और तुरंत जो है फास्ट कोर्ट में उनका जो है मुकदमा चलना चाहिए था, न्याय मिलना चाहिए था उनको। दुनिया देख रही है, दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है कि यहाँ हो क्या रहा है इस देश में। हर आदमी सड़क पे है, हर आदमी परेशान है, कोई वर्ग जो है खुश नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए योगी जी ने, मोदी जी ने दिल्ली में कि हम ये विकास किया, हमने वो विकास किया, हमने उसको न्याय दिया। किसी को ना तो न्याय मिला, ना देश में विकास हो रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, शिक्षकों की नौकरियां चली गई, उनको नौकरियां नहीं मिली, कोई नई भर्तियां नहीं हुई हैं। तो देश में लोग देख रहे हैं, इनको जवाब देंगे जल्द, क्योंकि लोग को एक बार सरकार चुन लेते हैं, फिर 5 साल के लिए सरकार को काम करना होता है। लोगों को एक बार मौका मिलता है, 5 साल बाद जनता को मौका मिलेगा, जनता इनको जरूर जवाब देगी। मान साहब, जिस तरीके से ये लड़की के साथ हुआ है और अभी मोदी जी की सरकार पूरी दिल्ली होर्डिंग से पाट रखी है कि हमने दलित समाज के इतने लोगों को पार्टी में सम्मान दिया है। आज उन महिलाओं में से किसी भी महिला ने इस बच्ची के संबंध में 2 शब्द नहीं कहे कि ये जो हुआ है दिल्ली के अंदर, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। देखिए, जो महिलाएं इन्होंने मंत्री बनाई हैं, किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उनको मवाली तो उन्होंने कह दिया, मवाली कहा, परजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, सब कुछ कहा। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, जबकि वो खुद महिलाएं हैं। तो महिला होकर के महिला की आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? उनको आवाज़ उठानी चाहिए और खाली मंत्री बना देने से कुछ नहीं होता जब तक उनको अधिकार नहीं है, उनको राइट नहीं है। अगर वो कुछ आज बोल भी दें तो हमें नहीं लगता कि उनको
जो है रहने दिया जाएगा अपने पद से, तुरंत हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सब मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को बंधुआ मजदूर की तरह बना रखा है। जितना बुलवाया जाता है उतना वो बोलते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ बोल नहीं सकते। तो वो लोगों के अधिकार है, उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनको लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ पे पैरा बिठाया हुआ है। कलम पे भी पैरा है और पत्रकारिता में पैरा है, हर चीज़ में पैरा बिठा रखा है। तो वो मंत्रियों विधायकों को जो बांध के एक बंधुआ रखा है, जो उनके पुराने लीडर्स हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी बैठा रखी है कि अंदर कोई पत्रकार ना चला जाए, कोई बातचीत ना करना चला जाए, कोई बयान ना दे दें। ये तो अघोषित, जैसे कि इमरजेंसी पहले तो घोषित थी, अब अघोषित इमरजेंसी जैसे चल रहा है देश में। तो ये इसका जवाब तो जनता जरूर देगी। मान साहब, जिस तरीके से आयोग है, आयोग की तरफ से भी कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, क्या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अब भी किसी बात की सबूत की ज़रूरत है? क्योंकि हर समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई सबूत नहीं मिल पाए, तो इसलिए हम इनको वरी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलता है, और सबूत जो है इकट्ठा करने का काम पुलिस का होता है। जब पुलिस ही षड्यंत्र में शामिल है, तो सबूत कौन इकट्ठा करेगा? उसको बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने महिला आयोग कहा, कोई आयोग कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, कोई अगर आज मुद्दा उठा देगा तो अगले दिन उस पर FIR हो जाएगी, उन पर उनको तरह तरह से डराया धमकाया जाएगा। वो तो विपक्ष नहीं उठा पा रहा है बात, विपक्ष को डरा दिया गया है। कभी CBI, कभी दूसरी संस्थाओं से, ED से डराया जाता है, उनको कभी किसी से डराया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से डराया जाता है। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं, कैसा हमारा देश था, क्या हमारा इतिहास था, और कहाँ पे आज इस सरकार ने पहुँचा दिया है। जब देखिए मजदूर सड़क पे है, किसान सड़क पे है, और व्यापारी जो है, छोटा मध्यम व्यापारी जो वो परेशान है, वो उसका व्यापार नहीं चल पा रहा है, ठेली वाला, फड़ वाला, सब्जी वाला, सब आदमी परेशान है। कोई भी जो है सुखी नहीं है इस समय, कोई कहीं दवाई नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं है। तो सरकार जो है इस पर जवाब जनता जरूर देगी। ठीक है सर, बहुत बहुत Press the धन्यवाद। bell icon on the YouTube app and never miss another update.